ममता के बजट के बाद भाजपा के विधायकों ने किया हंगामा। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। चुनाव के नज़दीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में 2.99 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश की। इसके दौरान उन्होंने उसमें मुफ्त राशन और मदर किचन जैसे कई घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने किसानों की वार्षिक सहायता के लिए राशि बढ़ाने का भी जिक्र किया। अप्रैल में शुरू होने वाले वित्त वर्षों में 2 महीनों के लिए पेश अंतरिम बजट पर अगले 2 दिनों तक चर्चा होगी और फिर सदन में पारित होगा। विधानसभा सत्र के दौरान बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक काम किया है, जबकि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से आवश्यक सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि SC/ST के समुदायों के लोगों के लिए 20 लाख घर बनवाना और कच्चे घर को पक्का बनवाने का निर्णय लिया है। परियोजना के लिए हम 1500 करोड़ रुपए आवंटन कर रहे हैं। हमने सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी वाले मदरसों को मदद देने का निर्णय किया है। इसके लिए हम 50 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। यह है बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चाय बागान में 100 नए स्कूल बनेंगे। इसके साथ ही SC/ST इलाकों में अंग्रेजी माध्यम के 100 नए स्कूल बनेंगे। इसके लिए हमने 300 पैरा शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाई है। TMC की नेता ने कहा कि उनके सरकार ने सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना पर बंगाल में लागू होने पर सहमति जताई है। निर्माण ढांचा को विकसित करने की ज़रूरत पर बल देते हुए बनर्जी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 46,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हम 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाने की योजना बना रहे हैं, जो सभी राजकीय राजमार्गों से जुड़ेगी। हम महानगर में 4 नए फ्लाईओवर भी बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बंगाल में 1.5 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की योजना बना रही है। इस पहल के तहत सरकारी कार्यालयों के भी रिक्तियों को भरा जाएगा। बनर्जी ने कहा कि इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक रोड टैक्स भी माफ़ करने का प्रस्ताव करते हैं। अस्थायी बजट की पेश पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर राज्य स्तर पर योजना आयोग बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम हर जिले में जय हिंद भवन और न्यू टाउन में आज़ाद हिंद स्मारक बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि दुआरे सरकार शिविर वर्ष में 2 बार लगवाए जाएंगे, जिसमें लोग अपने नाम का पंजीकरण करा के राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। भाजपा के विधायकों ने किया हंगामा। बजट पेश होने के दौरान वित्त मंत्री अमित मित्रा वहां मौजूद नहीं थे। दरअसल मित्रा ने अस्वस्थ होने के कारण शुक्रवार को विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं लिया। विधानसभा सत्र में बहुत हंगामा हुआ। भाजपा के विधायकों ने मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप चले गए और कहा कि अंतरिम बजट मित्रा को पढ़ना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी को, और वे सदन से बाहर चले गए। वाम मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने भी सत्र का बहिष्कार किया। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।